90 का वो दौर था और खबर आ रही थी कि लगातार चीनी मिल जो है वो बंद हो रहे हैं। कुछ परिशमन में आ गए तो कुछ के साथ कुछ और ही समस्या थी, लेकिन इन सब का परिणाम बस इतना हुआ कि जो लोग उसमें अपना जीवन खपा रहे थे, जो लोग उसमें वहां काम कर रहे थे, वो तमाम लोग बेरोजगार हो गए। किसान लोग जो चीनी के लिए जो है वो ईख की खेती किया करते थे, वो जाके बाजरे और बाकी सारी चीजों पर शिफ्ट हो गए। और इसका परिणाम यही हुआ कि कई सारे लोग उस दौर में भी, जब उन लोगों ने सोचा था कि भाई साहब मुझे तो कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पलायन करने को मजबूर हो गए। और एक बार फिर से जब बिहार सरकार का प्रयास जो है वो बोल रहा है कि चीनी मिल खुल जाएंगे, तो शायद अब फिर से खुशहाली लौट आएगी, इसके ऊपर जो है वो चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि एक बार फिर से इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि चीनी मिल खुलेंगे, और अब तो साहब ब्लूप्रिंट भी उसका बना लिया गया है। इतना तेजी से काम हो रहा है जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब वो जो चीनी मिल आपके शहर में बंद पड़ा है, जल्द ही उसमें चीनी का काम जो है वो शुरू होगा। जल्द ही किसानों के पास जो है वो ऑप्शंस होंगे कि भाई वो ईख की खेती करें, क्योंकि ईख बड़े पैमाने पे अब खपत होगी बिहार में। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या कुछ चीजें जो है वो सामने आई है, कब कौन सी चीजें खुलने वाली है, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, 90 में चीनी मिल बंद हुए और उसके बाद से चीनी मिल का दृश्य जो है वो कहीं ना कहीं लोग देख के घबरा जाते हैं कि भाई चीनी मिल की वजह से हजारों हजार की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। अगर एक चीनी मिल में लगभग 1000 मजदूर भी, कर्मचारी भी सबको मिला के काम कर रहे थे, तो 1000 लोग तो डायरेक्ट तौर पे बेरोजगार हो गए। इसके अलावा लगभग 10,000 किसानों को एक चीनी मिल कहीं ना कहीं रोजगार देता था, उनको ईख के बदले पैसा देता था, उनको पैसा दे के ईख की खेती करवाता था। वो तमाम किसान ये सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई साहब अब आगे क्या करना होगा। और उस दौर में यानी 90 के दौर में एक बड़ा पलायन हुआ, क्योंकि कई फैक्ट्रियां बंद हुई थी, कई छोटे उद्योग बंद हुए थे और उसके साथ बड़े पैमाने पे चीनी मिल भी बंद हुए थे। बिहार में 9 बंद चीनी मिल हैं, 9 बंद चीनी मिल हैं। और अब इसके ऊपर ब्लूप्रिंट मांगा गया है प्रत्यय अमृत के द्वारा कि भाई बताइए इसको चालू कैसे किया जाए। आपको बता दूं कि जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार बनती है, नीतीश कुमार जो है वो एक कमेटी का गठन करते हैं और इस कमेटी का काम ही ये होता है कि वो लोग जाएं और चीनी मिल की समीक्षा करें। वो लोग पता करें कि चीनी मिल किन कारणों से बंद हुआ, वो लोग जानकारी हासिल करें कि भाई किस तरीके से चीनी मिल चालू होगा। और अब देखिए चीनी मिल को लेके धराधर काम हो रहे हैं। प्रत्यय अमृत ने जो है वो कहा है कि जल्दी से हमें नोटिफिकेशन दिया जाए कि जो चीनी मिल बंद पड़े हैं उनको चालू कैसे किया जाएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, ये सब कुछ तैयार किया जाए और इस आधार पे चीनी मिल की मिठास जो है वो लौटाने का काम किया जाए। इसको लेके जो है वो क्रांतिकारी स्तर पे कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री भी आए थे तो कहते कि भाई हम मरहौरा के चीनी मिल का चाय पिएंगे। शायद थोड़ा लेट हुआ है लेकिन वो चाय पिएंगे लगभग ऐसा लगने लगा है। नीतीश कुमार ने जो कहा था कि रोजगार अब बटेगा और लगभग 1 करोड़ रोजगार बांटेंगे, वो कैसे बांटेंगे उसका फॉर्मूला इस ब्लूप्रिंट के जरिए जो है वो दिखाई देने लगा है। और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब अगर ये चीनी मिल चालू हुआ तो बिहार के खुशहाली के दौर सीधे तौर पे लौट आएंगे। अब 9 चीनी मिल था, 9 चीनी मिल मान लीजिए 1000 कर्मचारी और मजदूर, और उसके अलावा 10 से 15,000 किसान, चलिए 10,000 ही किसान मान लेते हैं, तो इस हिसाब से लगभग जो है वो 1 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। 1 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हुए थे और 1 लाख लोगों का नौकरी छिना था, जॉब छिना था, उनका रोजगार छिना था, क्योंकि किसानों का के पास उसके बाद रोजगार बचा नहीं था और उसकी वजह से उनका परिवार पलायन कर गया। फिर जो कर्मचारी थे उनके पास रोजगार नहीं बचा और वो भी अब चीनी मिल से जब उनका काम खत्म हुआ तो दूसरे राज्यों में गए, जाके वहां पे काम किए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई बड़े पैमाने पे रोजगार वापस आने वाला है, क्योंकि चीनी मिल
जो है वो बिहार में खुलने वाला है, जिससे बिहार राजस्व को भी बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। किसानों के पास करने के लिए कहीं ना कहीं कोई काम होगा और एक किसान कई लोगों को रोजगार देता है। अब आप मान लीजिए कि एक धुर में थोड़े चीनी जो है वो उसकी खेती होती थी, बल्कि आपको बता दूं कई एकड़ भूमि में चीनी जो है, चीनी के लिए ईख जो है वो उसकी खेती की जाती थी, जिसमें कई हजारों मजदूर जो है उसके लिए काम करते थे और तमाम तरीके की जो है वो चीजें होती थी। और उन लोगों को भी, वो जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके पास भी अब काम होगा। उनको भी अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई आगे क्या करना है या फिर कैसे काम मिलेगा। तो चीनी मिल के खुल जाने से देखिए किस तरीके से लगातार रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है, राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ बिहार को फायदा हो रहा है। इसका पूरा डिटेल्स एकदम से क्लियर हो रहा है। और जिस तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और जिस तरीके से इसके ऊपर चर्चा हो रही है, युद्ध स्तर पे बातें हो रही है कि भाई साहब चीनी मिल कैसे खुलेगा, ये अपने आप में बता रहा है कि बिहार सरकार पूरा एकदम मूड में है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, चीनी मिल चालू करवा दिया जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।